तो ये आपका करियर है, आपका खुद डिसाइड, यानी बगल वाला मान के चलिए अपने भाई है कोई पास हुआ है तो वो अगर ले लिया है साइंस, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, यानी आपको क्षमता है जो हम साइंस लेंगे, हम भी पढ़ सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं आपको सब्जेक्ट चुनना है, किसी के दबाव नहीं, खुद। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बात करेंगे जो आप अगर मैट्रिक पास कर गए हैं, चाहे पास करने वाले हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटर में लेना चाहिए, यानी 12th में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, एंड वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों लोगों से शेयर कीजिए, कि इस वीडियो में आपको कैरियर के लेके हर एक चीज बताया जाएगा, और आपको कौन सा सब्जेक्ट लेने से बचना चाहिए, सभी इसी वीडियो में आपको देखने के मिलेगा। देखिए, खास करके आपको वीडियो में आपको करियर से लेके भी इस वीडियो में बात किया जाएगा, जो आपको करियर आगे चल के कौन सा सब्जेक्ट आप लीजिएगा, जो करियर कौन में अच्छा होगा, कौन में खराब होगा, और कौन सा लेगा जो आपको 100% नौकरी जल्दी में मिल जाएगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बस खाली 10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए, एंजॉय कीजिए। बस स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैट्रिक चाहे 10th है ना, पास करने के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो अब देखिए एग्जाम खत्म हो गया, इधर सबकी पता है, चाहे पास कर गए, उसके बाद आपको 12th में जाइएगा, यानी इंटर में, 12th यानी इंटर होता है, 12th भी कह सकते हैं, यानी इंटर भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका देखिए, इंटर का कोर्स कै साल का होता है, 2 साल का होता है। कोर्स कैसा का, 2 साल का पढ़ना पड़ेगा, 2 साल आपको पढ़ना पड़ेगा इंटर में, पहला नंबर था। जिसमें से आपको मैट्रिक में था एक ही रास्ता था, है ना, सभी के लिए बराबर, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, और जो भी सब सब्जेक्ट था वो भी, तो सभी के लिए बराबर था मैट्रिक के लिए, है ना, पहला से लेकर 10वां तक सभी के बराबर होता है। उसके बाद इंटर में जब भी कोई भी लड़का मैट्रिक पास करके इंटर में जाता है, तो उसके लिए अब 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, है कि ना। 2 साल में आपको 3 रास्ता ऐसे मिलेगा, है कि ना। 3 रास्ता में किसी एक ही रास्ता को आपको चुनना पड़ेगा, किसी एक ही रास्ता का, यानी आपको समझिए, ये पहले से एक ही रास्ता था सभी के 10वां तक, उसके बाद इंटर में पहुंचा तो 3 रास्ता मिलता है। तो 3 रास्ता में से आपको तीनों रास्ता में नहीं चलना है, केवल एक रास्ता में चलना है, जो आपको पसंद आना चाहिए रास्ता, आपको जो पसंद आएगा वही आपको चुनना है। देखिए, आपको हम तीनों में बताएंगे, कौन आपको पसंद आएगा उस पर आपको चलना है, जे खुद का। जैसे मान लीजिए, जिस दोस्त हमको ले रहा है साइंस, एक बात बताते हैं, हमको दोस्त ले रहा है साइंस, तो आप भी साइंस नहीं लीजिएगा, देखा देखी नहीं कीजिएगा इसमें, क्योंकि आपका करियर आप ही डिसाइड कर सकते हैं जो हम क्या करने वाला है। तो बस एज से करियर डिसाइड होता है ना। 10th तक, मैट्रिक तक, 10th तक सभी को इक्वल रहता है लाइफ, सभी का बराबर। लेकिन जब 12th में कोई भी जाता है, मैट्रिक पास करता है, तब वजह से करियर बनाने में हाथ आता है सभी क्यों, जिसको जितना जन्हे रुचि है उधर वो जा सकता है। समझ आ गया होगा, जेकर जिधर रुचि रहेगा उधर वो जा सकता है। तो चलिए, तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला होता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इतना आपको समझ आ गया। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों में पढ़ाई क्या है। तो देखिए, पहले हम आर्ट्स में चलते हैं। आर्ट्स में अगर पढ़ाई कीजिएगा, है कि ना, तो ये भी 2 साल का कोर्स है। कितना साल का, 2 साल का। तो इसमें इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, सभी दोनों का सेम होगा, इस तीनों का सेम होगा, मतलब इस तीनों का सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको सब्जेक्ट अलग अलग होने वाला है। जैसे मान लीजिए साइंस का, है ना, साइंस में तो हिंदी इंग्लिश सेम रहने वाला है कि ना। लेकिन देखिए, इसमें हो जाएगा MPC, या इसमें देखिए, साइंस में लीजिएगा तो 2 सब्जेक्ट, यानी एक मैथ्स होगा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद फिजिक्स, और सी मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। इसमें आ जाएगा तो पहले बायोलॉजी, बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। देखिए, साइंस में लीजिएगा तो आपको MPC, BPC, यानी 2 आपको सेक्टर में जाना पड़ेगा, यानी आपको एक ये चूज कीजिएगा मैथ से, तो आपको ये वाला नहीं मिलने वाला है, यानी बायोलॉजी नहीं मिलेगा। अगर जे बायोलॉजी चूज कीजिएगा तो आपको मैथ नहीं मिलने वाला है। तो आपको डिसाइड करना है। अगर जे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या है, अगर जो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको MPC लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, MPC, यानी इंजीनियर के लिए है, इंजीनियर के लिए, है ना, इंजीनियर के लिए। इतना आपको समझ आ गया। अगर जो मेडिकल में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल,
मेडिकल आपको मतलब डॉक्टर वगैरह बनना है तो आपको बायोलॉजी से लेना चाहिए। अब आपको समझिएगा, देखिए साइंस में आपको लीजिएगा तो आपको क्या फायदा होने वाला है। देखिए एमपीसी साइंस लीजिएगा तो 2 साल का कोर्स होगा, जिसमें से आपको एमपीसी पढ़िए चाहे बीपीसी पढ़िए, दोनों में से कोई एक ही पढ़ सकते हैं। तो आप एमपीसी पढ़िएगा मैथ, तो आपको इंजीनियरिंग आगे चल के आपको बन सकते हैं। आपको एमपीसी में पढ़ना पड़ेगा, एम मतलब मैथमेटिक्स, पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री। लेकिन बीपीसी में आइएगा तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें से बीपीसी यानी मैथ में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आपको लगता है जो हमको अगर दिक्कत हो रहा है मैथ में, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बीपीसी ले सकते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। समझ आ गया? साइंस में आपको जाना है। अगर जो आपको इंजीनियर बनना है, क्या बनना है? इंजीनियर, तो ये आपको पहला नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको लेना ही पड़ेगा, एकदम कन्फर्म है, इससे कोई नहीं आपको बचाएगा। मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। होगा बात, अगर जो आपको जाना है डॉक्टर में, मेडिसिन में, जितना भी मेडिसिन होता है तो उसमें जाना है, तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश तो आपको सब में कॉमन मिलेगा, यानी कोई भी लीजिएगा सब्जेक्ट तीनों में से ना, तो सब में कॉमन मिलने वाला है कि ना। तो इतना आपको समझ आ गया, लेकिन सबको बाद में आपको बात करेंगे। अब आपको आएंगे कथी में? आर्ट्स में। तो आर्ट्स में आपको क्या करना है? आर्ट्स में जानते करते हिस्ट्री आपको मेन होता है ना, हिस्ट्री आपको मेन होता है। तो हिस्ट्री से आपको ले सकते, चाहे आपको 5-6 को किताब ये देखे होंगे, सोशल साइंस 10वां में पढ़े हैं ना, इकोनॉमिक पढ़े हैं, है कि ना, इकोनॉमिक पढ़े हैं, और पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, मतलब ढेर का पढ़े हैं। उसमें से आपको मेन तो होगा हिस्ट्री। उसके बाद आपको 2 किताब कोई जे भी आपको चूज करना है ऊपर चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश ये सब सेम रहेगा, इसमें भी रहेगा और इसमें भी सेम रहेगा। इतना आपको समझ आ गया। लेकिन आर्ट्स में आपको कीजिएगा तो क्या कीजिएगा आगे चल के, है ना, ये ना। तो आगे आगे चल के आपको क्या करना है? यूपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी, बीपीएससी, ये आपको चाहे आईएएस, आईएएस, है ना, आईएएस ये सब होता है, चाहे आईपीएस, आईपीएस, ये सब एग्जाम आपको इजी हो जाएगा, है कि ना। देखिए समझा देते हैं। अगर जो आर्ट्स में आपको लेना है तो आपको हिस्ट्री तो मेन हो जाएगा, है ना। उसके बाद 2 को सब्जेक्ट आपको अनुसार से लेना है। इसमें से आपको आगे जाना है तो आपको यूपीएससी क्रैक अच्छा से कर सकते हैं। कब? यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे आईएएस चाहे आईपीएस कब बन सकते हैं? जब इंटर पास होने के बाद जब आप जाइएगा तो ये क्या चीज है? आईए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आईए, यानी इंटर में आर्ट्स, तो आप जाइएगा बीए में तो बीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीए। इतना समझिए, बीए करला के बाद ही ये सब तैयारी आपको करना पड़ेगा, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर ये कोई कॉमर्स ले रहा है तो आई कॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई कॉम। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इनकम टैक्स, जितना भी दुनिया में टैक्स उसके बारे में है, उसके बारे में। अच्छा, इसमें आगे आपको नौकरी में क्या में जा सकते हैं, यही ना का नाम है। देखिए इसमें आपको आगे चल के सीए बन सकते हैं। सीए जानबे करते हैं, चाहे आप बैंकिंग में जा सकते हैं। बैंकिंग में जानबे करते हैं बैंकिंग क्या होता है। जितना भी बैंकिंग सेक्टर होता है, यानी सरकारी या प्राइवेट, जितना भी बैंक अभी चला रहा है दुनिया में, जानबे करते हैं। उस सब में आपको अगर रुचि होगा बैंक में जाना है तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट चुनना चाहिए। सीए बनना है किसी कंपनी का, सीए जैसे कंपनी कोई बड़का है उसका, अगर आपको सीए बनना है, यानी कंपनी को ऊपर उठाना और नीचा करना, यानी समझ लीजिए कोई भी कंपनी के ना सीए होता है जो कंपनी को ऊपर करता है, यानी सबसे आगे पहुंचाता है। क्या कि सीए काम होता है कंपनी को कंट्रोल करना। तो आपको अगर इसमें जाना है कॉमर्स लेके तो इसमें आपको कर सकते हैं, चाहे आपको बैंकिंग में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप साइंस लीजिएगा तो आपको देखिए, अगर जी आप समझ आइए, अगर जी आप कॉमर्स ले लिए, क्या किए? कॉमर्स हम ले लिए, यानी आई कॉम हम पढ़े, तो हम बीए में जाएंगे ना, यानी 2 साल पढ़ने के बाद तो हमको बी कॉम ही करना पड़ेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर जो कोई लड़का साइंस लिया है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, या ये दोनों में से कोई ले लिया है, तो ये कभी भी ये साइंस वाला कभी भी मतलब आर्ट्स में आ सकता है, यानी बीए कर सकता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये कभी भी ये लड़का है ना, ये कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। ये साइंस वाला है, ये और ये कभी भी इसमें जा सकता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा।
जी अगर कोई साइंस ले रहा है तो इसको दिमाग हो जाएगा तनी तेज, एक तनी सब्जेक्ट तीनों का पैटर्न बराबरी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला चाहे साइंस वाला जितना है इससे तगड़ा हो जाएगा, ये दोनों से तगड़ा हो जाएगा, टेक्निकल से लेके हर एक चीज में हो जाएगा तगड़ा। तो आपको समझ आ गया होगा। और आर्ट्स लीजिएगा तो समझ आइए यूपीएससी बीपीएससी और आईएएस आईपीएस साइंसों वाला आपको यही में आ जाएगा। साइंसों वाला ये भी तैयारी कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन साइंस वाला का इंजीनियर एक चॉइस अलग है और मेडिकल की चॉइस अलग है, लेकिन इसमें कुछ काम नहीं हुआ, मान लीजिए इसमें फेल हो गया किसी कारणवश, तो कभी भी आ सकता है आईएएस आईपीएस और यूपीएससी बीपीएससी तैयारी कर सकता है, कोई लिमिट नहीं होता है साइंस वाला के, कभी भी अटैक नहीं कर सकता है ना। लेकिन कॉमर्स वाला के है जो बीकॉम करना पड़ेगा, बीए में जाके, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये चाहिएगा जो आप बीए करें, नहीं होने वाला है। चाहे बीएससी करना है तो करिएगा तो आपको टेंशन होने वाला है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, तो कभी भी आप सब्जेक्ट चुनिए अपना अनुसार से, जो हम क्या कर सकते हैं, जो आप करने वाले हैं वही करिएगा बस। जो आपको रुचि, जैसे हमको मान लीजिए पढ़ाने में रुचि है, हम केवल पढ़ाने में रुचि है, तो समझ लीजिए हम कितनों घंटा पढ़ाइएगा, मतलब हम पढ़ाएंगे तो हमारा थकान नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह के आपको 3 सब्जेक्ट है ना, तीनों सब्जेक्ट में आपको रुचि होना चाहिए, जो हमको कौन पढ़ाई करना चाहिए, जो लाइफ में आगे चल के जैसे वही पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। तो ये आपका करियर है, आपका खुद डिसाइड, यानी बगल वाला मान लीजिए अपने भाई है कोई पास हुआ है तो वो अगर ले लिया है साइंस, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, यानी आपको क्षमता है जो हम साइंस लेंगे, हम भी पढ़ सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं आपको सब्जेक्ट चुनना है, किसी के दबाव नहीं, खुद का डिसीजन। चलिए समझ आ गया होगा, ये तीनों में से आपको सब्जेक्ट जो भी अच्छा लगेगा वो ले सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर